कि किस तरीके से रामनाथ कोविंद यहाँ मौजूद है और साथ में सभी भाजपा के और सरकार के जो एनडीए सरकार के नेता हैं वो यहाँ उनको बधाई दे रहे हैं और वो विनम्रता से हाथ जोड़कर सबका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। बस कुछ ही क्षणों का इंतजार है जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचते ही यहाँ पर उनके नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इस वक्त सभी वहां पे आला नेताओं के साथ और उम्मीदवार वो जो नामांकन दाखिल करेंगे तो एक बड़ा अवसर होगा ये एनडीए के लिए। और जैसा कि हमारे संवाददाता ने बताया और जैसा कि हमें यहाँ पर स्पष्ट दिख भी रहा है कि पूरा एनडीए का कुनबा। और शेखर जी, ये जब बात उठती है ना, जाति की बात उठती है तो इसके पीछे राजनीति की बात। नॉर्थ में जो उनकी जो समस्या रही है, तो अगर गोविंद जी उस कम्युनिटी और उसके एक प्रकार से एक एग्जाम्पल है तो अपने आप उसका ज्यादा इंपॉर्टेंट जा रहा है। इसीलिए तो एक दलित जो उत्तर भारत के हैं और जिस बैका आगे भाई ये लोकसभा चुनाव नहीं है कि बीजेपी के साथ रहने से या कोई नुकसान है या फायदा, ऐसा नहीं है। और इन क्षेत्रीय दलों की सियासत भी अपने राज्य तक काफी हद तक देखिए, क्षेत्रीय दल भी ये सोचते हैं, जैसे कल जो मुझे जो जानकारी है, कल जो कांग्रेस की मीटिंग में डीएम के तरफ से बार बार ये था कि भाई हम चाह रहे हैं कि आप एक दलित कैंडिडेट ही दीजिए, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि भाई हम गोविंद जी को विरोध कर रहे हैं और कोई नॉन दलित कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए, डीएम के जैसे पार्टी जहां तमिलनाडु में जो वो पार्टी भी नहीं चाहते कि भाई हम गोविंद जी को विरोध करें, लेकिन इसीलिए मीरा कुमार की समर्थन दे रहे हैं जी। और फिलहाल यहाँ पर हम सीधे दृश्य देख रहे हैं संसद परिसर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद परिसर में पहुंच चुके हैं। उनका स्वागत कर रहे हैं केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार और उसके बाद यहां से सीधा वो अंदर जाएंगे। और बस कुछ ही देर का इंतजार है जब रामनाथ कोविंद के राष्ट्रपति पद के नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए संसद परिसर में दाखिल होते हुए एक महत्वपूर्ण मौका, एक गर्व का मौका एनडीए के लिए जब उनका उम्मीदवार इस वक्त सारे नेता और एनडीए अध्यक्ष अमित शाह भी साथ में हैं और इनके साथ वो आगे यहां से संसद परिसर से निकलकर सॉलिसिटर जनरल के ऑफिस की तरफ जा रहे हैं। सुधाकर, आप अगर हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो आपसे जानना चाहेंगे, जैसे आप हमें बता रहे हैं जनरल के दफ्तर का। आप देख सकते हैं जो सबसे आगे की पंक्ति है जिसमें रामनाथ कोविंद के, प्रधानमंत्री मोदी के अलावा बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, रामनाथ कोविंद, लालकृष्ण आडवाणी भी हैं, साथ में वेंकैया नायडू दिखे थे। और बिल्कुल इसके ठीक सामने वाली जो बिल्डिंग है ये लाइब्रेरी बिल्डिंग थी और इसके सामने वाली बिल्डिंग संसद भवन की बिल्डिंग है। गेट नंबर 5 से ये पूरा प्रोसेशन करीब, हमको ये बताया गया कि करीब 125 से ज्यादा सीनियर लीडर्स, जिसमें तमाम सीनियर लीडर्स आपको जरूर दिख रहे होंगे, सीनियर लीडर्स, कई राज्यों के मुख्यमंत्री, कई दलों के राष्ट्रीय अध्यक्ष वो पहुंचे हैं। सेक्रेटरी जनरल के कमरे तक वो जाएंगे। संसद भवन दूरी तो आपने बिल्कुल जाहिर तौर पे देखा ही। इसके अलावा जो कह सकते हैं कि सेक्रेटरी जनरल के अगर कमरे की बात करें तो वहाँ 44 सीटें रखी गई हैं सेक्रेटरी जनरल के अलावा। तो जो सीनियर 44 लीडर्स हैं वो तमाम लीडर्स, कुछ लीडर्स यहाँ रुक जाएंगे संसद भवन के परिसर में, पार्लियामेंट बिल्डिंग के पास। बाकी ये तमाम लीडर्स जो अग्रिम पंक्ति में आपको दिखाई दे रहे हैं, ये तमाम लीडर्स पहुंचेंगे सेक्रेटरी जनरल के कमरे तक। और जाहिर तौर पे वो वक्त आ गया जो सवेरे से जो हलचल चल रही थी पिछले एक हफ्ते से, जो ये कह सकते हैं पूरी राजनीतिक स्थिति थी जी सुधाकर। और ये दृश्य वाकई देखने लायक है जब रामनाथ कोविंद, साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा अध्यक्ष अमित शाह और उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के मार्गदर्शक लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी सभी हाथ उठाकर प्रेस के सामने खड़े हुए थे, ये दिखाने के लिए कि सब एकजुट हैं और रामनाथ कोविंद का पूरी तरह समर्थन करते हैं, जो अब यहां से दाखिल हो रहे हैं अगले कार्यालय में, जहां पर नामांकन प्रक्रिया सॉलिसिटर जनरल के दफ्तर में शुरू होगी। सुधाकर, बिल्कुल। और ममता, ये बिल्कुल कहीं ना कहीं ये आज अगर वक्त आया है तो उसमें बहुत बड़ा रोल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का था। एक ऐसे व्यक्ति की तलाश करना, एक ऐसे व्यक्ति का चुनाव करना जिसकी बहुत ज्यादा एक्सेप्टेबिलिटी हो, जिसको संविधान का ज्ञान हो, जिसकी सबसे साफ छवि हो,
जो इस पद के साथ जो दायित्व, जो जिम्मेदारी आती है, उन दायित्वों और उन जिम्मेदारियों को आगे बढ़ाने की क्षमता रखता हो, उसको और ऊंचा ले जाने की क्षमता रखता हो, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास राजनीतिक अनुभव भी है, एक ऐसा व्यक्ति जिसने प्रशासनिक तंत्र को भी देखा है, जिसको कानून का भी ज्ञान है, और उस पूरी पृष्ठभूमि में खासतौर पे ये बात भी गौर करने वाली है कि एक जिस हम्बल बैकग्राउंड से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं, उनको कहीं ना कहीं लगता था कि इस तरह के व्यक्ति इस चीज को बयान कर रही है। और ये जो अगर गैलरी की तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे, अब से कुछ ही सेकंड में पार्लियामेंट गैलरी के से जो तमाम सीनियर लीडर्स यहाँ पहुंच चुके हैं, इस वक्त गलियारे तक पहुंच चुके हैं। सॉलिसिटर जनरल के कमरे में अभी जब नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी उससे पहले यहाँ गलियारे में सभी नेता यहाँ पर मौजूद हैं। रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, भाजपा अध्यक्ष अमित शाह और साथ में सभी सहयोगी दलों के नेता हम पीछे देख सकते हैं। टीआरएस के नेता भी हैं और चंद्रबाबू नायडू भी हैं और लोग होंगे जो अंदर जाएंगे और दरअसल इस नामांकन की प्रक्रिया पर हस्ताक्षर करेंगे और इसके गवाह बनेंगे। सुधाकर जी बिल्कुल बिल्कुल, और ये तमाम लोग अभी अंदर जाने वाले हैं। ये गेट नंबर 4 के बाद इन्होंने अभी स्पीकर का कमरा क्रॉस किया है और ठीक दाहिनी तरफ वाला जो कमरा है ये लोकसभा के महासचिव, आप देख सकती हैं तस्वीरों में, लोकसभा के महासचिव का ये कमरा है। अनूप मिश्र लोकसभा के महासचिव हैं और इस कमरे में प्रधानमंत्री के साथ उनकी मुलाकात हुई है। कोविंद जो उम्मीदवार हैं उनका उन्होंने स्वागत किया है। भूपेंद्र यादव तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। भूपेंद्र यादव और मुख्तार अब्बास नकवी को कोऑर्डिनेटर बनाया गया था इन पूरे चुनावों के लिए और तमाम जो सीनियर लीडर्स हैं उनको आगे बिठाया जा रहा है। मुरली मनोहर जोशी आगे आए, लालकृष्ण आडवाणी और प्रकाश सिंह बादल उनको भी आगे बुलाया जा रहा है। और आगे की पंक्ति में निश्चित तौर पे एक बड़ों का आशीर्वाद, बड़ों की शुभकामनाएं वो भी रहे राष्ट्रपति पद के जो उम्मीदवार हैं उनके साथ। और देख सकते हैं, बिल्कुल आप कह सकते हैं कि इससे बड़ी वीआईपी जगह या इससे ज्यादा महत्वपूर्ण जगह अभी देश में कोई नहीं हो सकती है। जो ये कमरा है, कमरा नंबर 18 संसद का, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ये तमाम सीनियर लीडर्स, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पहुंचे हैं। एआईएडीएम के हमने देखा ममता की 2 फाड़ हो गए थे, 2 धड़े हो गए थे। दोनों धड़े रामनाथ कोविंद का समर्थन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पलानीस्वामी के बाद पूर्व मुख्यमंत्री भी यहाँ पहुंचे हैं एआईएडीएमके के। जो चंद्रबाबू नायडू हैं, चंद्रबाबू नायडू फौरी तौर पर एनडीए के तमाम कार्यों में उनका हमेशा साथ समर्थन रहा है, वो यहाँ पहुंचे हैं। असम के मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, जो तमाम राज्यों के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, वो तमाम लोग इन तस्वीरों में दिख रहे हैं। एनडीए के जो 30 से ज्यादा धड़े हैं, 30 से ज्यादा दल हैं, उनके प्रतिनिधि इस कमरे में। निश्चित तौर पे ये जो कमरा है छोटा जरूर पड़ गया है, लेकिन एक बड़ी कहानी इस वक्त इस छोटे कमरे में लिखी जा रही है। रामनाथ कोविंद को बिल्कुल प्रधानमंत्री मोदी के बगल वाली सीट पे बिठाया गया है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी के बीच रामनाथ कोविंद बैठे हैं और निश्चित तौर पे ये कहीं ना कहीं दिखलाता है कि किस तरह का एक सपोर्ट, एक समर्थन उन्होंने हासिल किया है। और जो एक नामांकन पत्रों की जो भरने की कार्रवाई है, जो प्रक्रिया है, कुछ दिनों से चल रही थी। लोकसभा, राज्यसभा के सांसदों के अलावा जो विधायक होते हैं उनका वो तो इसमें होता है। और जी सुधाकर, तो आइए देखते हैं किस तरीके से अब नामांकन की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। तो सुधाकर, हम देख सकते हैं कि ये प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है और प्रथम पंक्ति में जो लोग बैठे हैं हम माने कि वही सब प्रस्तावक हैं और प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करेंगे, जिसके बाद ये नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। सुधाकर जी बिल्कुल, ये प्रक्रिया मैं पहले बता रहा था, ममता पहले से तैयारी की जा रही थी। 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक चाहिए होते हैं
जो अनुच्छेद 54 है उसके हिसाब से जो पूरा राष्ट्रपति चुनावों का जो पूरा गणित होता है, और सांसद और विधायक जो इलेक्टोरल कॉलेज है उसमें हो सकते हैं। तो तमाम क्षेत्रों से कोशिश ये की गई है कि जो तमाम क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व हो, तमाम राज्यों का प्रतिनिधित्व हो, तमाम राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व हो, वो कोशिश की गई है। चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह हो, या तमाम जो राज्यों के मुख्यमंत्री आए हों या सीनियर लीडर्स आए हों, उन तमाम लोगों के हस्ताक्षर लिए गए हैं और कई सेट उनको दिए गए हैं। हमें पहले ये बताया जा रहा था कि 3 सेट तैयार हो चुके हैं, 4था सेट तैयार किया जा रहा है, क्योंकि कई लीडर्स आज सवेरे पहुंचे हैं, उनके हस्ताक्षर आज सवेरे लिए गए होंगे। तो अभी कुछ वक्त में पता चल जाएगा कि कितने सेट दिए गए होंगे, और उसके बाद ये सेक्रेटरी जनरल लोकसभा उनको सौंपा गया है। इस बार वो रिटर्निंग ऑफिसर है। अल्टरनेटिव तौर पे एक बार राज्यसभा सेक्रेटेरिएट, राज्यसभा सचिवालय और एक बार लोकसभा सचिवालय को राष्ट्रपति का चुनाव कंडक्ट करना होता है। इस बार ये जिम्मेदारी लोकसभा सचिवालय को मिली है, और जाहिर तौर पे जो पूरा नॉमिनेशन का फॉर्म है, इस फॉर्म को लगातार वो देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं, और जाहिर तौर पे उसके बाद उनकी तरफ से जो फॉर्म पे रामनाथ कोविंद जो उम्मीदवार हैं उनके हस्ताक्षर तो हैं ही, प्रस्तावकों और अनुमोदकों के भी हस्ताक्षर तो है ही। इसके बाद सेक्रेटरी जनरल भी हस्ताक्षर वो कर रहे हैं तमाम कागजातों पर। उसके बाद ये कागजात रख लिए जाएंगे स्क्रूटनी के लिए बाद में। और ज्यादा सेट इसलिए भी ममता